शिक्षण विधि का निर्माण किया जाता है। पाठ्य वस्तु के आधार पर किसी भी अर्थ के आधार पर उसका उद्देश्य बनता है। उद्देश्य के आधार पर ही उसका पाठ्यक्रम बनता है। पाठ्य वस्तु के आधार पर ही विधियाँ चुनी जाती हैं। अगर वह गणित है तो उसमें अभ्यास विधि प्रयोग होगा। अगर वह साहित्य है तो उसमें संगीत या कला विधि दी जाएगी। अगर वह इतिहास है तो उसमें कहानी विधि दी जाएगी। शिक्षण विधियाँ शिक्षण को मानती हैं। कला शिक्षण क्या है? अगर ये रहता तब कला और विज्ञान दोनों हैं। शिक्षण विधियाँ शिक्षण को क्या मानती हैं? कला मानती हैं। एक अध्यापक के द्वारा सुव्यवस्थित सुसंगठित ढंग से विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की कला ही विधि है। शिक्षण विधियाँ शिक्षण को कला मानती है। शिक्षण विधियों का मुख्य कार्य है प्रस्तुतिकरण को प्रभावी बनाना। कैसे पढ़ाएं हम कि हमारा पढ़ाने का तरीका मज़ेदार हो जाए, इसके लिए हम शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं। व्याख्यान विधि उपयोगी है उच्च शिक्षा में। स्मृति स्तर पर शिक्षक सक्रिय होता है जबकि छात्र निष्क्रिय होता है। जब शिक्षक व्याख्यान देता है तो बच्चे सिर्फ सुनते हैं। छोटे स्तर पर व्याख्यान विधि का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि व्याख्यान विधि अमूर्त होता है। आगमन विधि में कौन सी शिक्षण सूत्र शामिल नहीं है? अमूर्त से मूर्त। आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर। उदाहरण देने से विषय वस्तु प्रत्यक्ष हो जाती है, तो इसलिए उदाहरण प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष। उदाहरण देने से विषय वस्तु मूर्त हो जाती है। विज्ञान शिक्षण हेतु कौन सी विधि उपयोगी है? निगमन विधि। निगमन विधि में नियम बनाकर फिर उदाहरण दिया जाता है। क्यों? देखिए, पहले आर्किमिडीज का सिद्धांत बता दिया जाता है, फिर नीचे लिखा रहता है आओ करके सीखे। अगर छोटे बच्चे के लिए कहता है तो प्रदर्शन विधि होता है। प्रश्नावली विधि के जनक हैं वुडवर्थ। प्रश्नोत्तर विधि कहता तो सुकरात। किस विधि में उदाहरण द्वारा नियमों का संज्ञा कराया जाता है? आगमन विधि। आगमन विधि में उदाहरण से नियम की तरफ जाते हैं जबकि निगमन विधि में नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का प्रणेता कहा जाता है फ्रोबेल।